बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपके सामने आज इस लाइव ट्रांसमिशन में अपडेट रखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आज आप सबको पता है कि 24 नवंबर है और इमरान खान साहब ने आज हतमी कॉल दे रखी है। इस कॉल का असर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज जहां जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं वो सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जारी है वो जुल्म सिर्फ और सिर्फ कोई इलेक्शन चोरी करने की हद तक नहीं है। वो जुल्म, वो तमाम फस्तायत है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर की गई है। और आज पाकिस्तानी कौम यक जुबान होकर ऑस्ट्रेलिया से सुबह शुरू हुई है और पूरी दुनिया में अब ये फैलती जा रही है। आज हम तकरीबन 5 बजे के करीब, 4 से 5 बजे के दरमियान, आज हम टाइम स्क्वायर जो कि न्यूयॉर्क है वहां पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ वहां शामिल हूंगा। आपने वहां तशरीफ लानी है अगर आप न्यूयॉर्क या उसके गिरदोनवा में हैं कहीं भी। लेकिन आप आज पूरी दुनिया में जो मनाजर हैं, खुसूसन सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर की अपडेट देते हैं, फिर पाकिस्तान के बाहर की अपडेट देंगे कि अभी तक क्या हो रहा है, इसके क्या आउटपुट निकल सकता है, इस सबसे क्या असरात हैं इसके पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको पाकिस्तान की अपडेट दे दें। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो पाकिस्तान के तकरीबन तूलो अर्ज में जो कुछ भी हो रहा है डिफरेंट जगहों पर, वो आपको एक उसकी अक्कासी होगी। आपको पता चलेगा कि आज लोग कैसे निकले हैं और आगे से जो ये रजीम है उसने क्या किया है। ये सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जरा वीडियो देखिए। कोशिश करेंगे कि इसकी आवाज तो बंद ही रहे, क्योंकि वरना आप मुझे नहीं सुन सकेंगे। तो ये मेरी टीम आपको ये वीडियो दिखा रही है। ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज से ये लाहौर के मनाजर हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। लाहौर में से आज जाहिर है, क्योंकि पंजाब पूरे को हमने कल आपको जो नक्शे के ऊपर दिखाया था, गूगल मैप के ऊपर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिंग रोड और तमाम जितने भी मुल्हका रोड्स हैं उन तमाम को बंद किया गया है। लाहौर को ऐसे चोक किया गया है जैसे कोई कर्फ्यू का समा हो। उसके बावजूद लाहौर के अंदर से आज आवाम निकली है और निकलकर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तमाम रोड्स बंद हैं। इसलिए अभी तक काफिले जो हैं वो कई रास्तों में फंसे हुए हैं, कई असेंबल हो रहे हैं। और उनके लिए पार्टी की इंस्ट्रक्शन यही है, मैं वाजे बता दूं, कि आप अभी निकल सकें, रात में निकल सकें, कल सुबह निकल सकें, जब जब आप निकल सकें आपने निकल के इस्लामाबाद पहुंचना है। ये जो एहतजाज है ये कोई अभी रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सुबह के 1 बजे, सुबह के 9 बजे खत्म नहीं हो रहा है। इसने जारी रहना है जब तक ये कंटेनर लगे रहेंगे, जब तक ये रुकावटें लगी रहेंगी। आपने कोशिश करते रहना है इस्लामाबाद पहुंचने की। जो पहुंच सके वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंच सके वो अपनी कोशिश जारी रखें। मतलब कि अगर आज आप दोपहर को नहीं निकल सके तो शाम को निकले, शाम को नहीं निकल सके तो कल सुबह निकले। आपने हर सूरत इमरान खान की कॉल के ऊपर, हर सूरत आपने जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना है। इसके लिए कोई वक्त नहीं है कि अगर आज सबने 24 को निकलना था, आप नहीं निकल सके तो अब कल नहीं निकलना, आपने कल भी निकलना है। अब आपके सामने ये अटक के मनाजर आपके सामने रख रहे हैं। अटक से जो काफिला निकला है, बहुत बड़ा काफिला था, ये भी रवां दवा है। जाहिर है आगे बहुत सारी रुकावटें हैं जो दूर करनी पड़ रही। ओकाड़ा से मेहर अब्दुल सत्तार की बहादुरी के चर्चे आप सुन रहे हैं, उनके गांव के लोगों की बहादुरी के चर्चे भी आप सुन रहे हैं। अवाम के आदमी हैं, अवाम के अंदर रचे बसे हैं। कम पॉलिटिकल वर्कर ऐसे होते हैं जैसे मेहर अब्दुल सत्तार हैं, इनको हमारा खुसूसी खराज तहसीन भी है जिस तरीके से ये अवाम के अंदर से लोगों को लेकर निकलते हैं। ओकाड़ा से एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़े लोग जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंचने की जाहिर है कोशिश कर रहे हैं। आपने 1 या 2 दिन पहले ओकाड़ा के अंदर जो इनके घर पर फस्तायत की गई थी, इनको पकड़ने की कोशिश की गई थी, वो भी आपको याद है, लेकिन नाकाम बनाई थी इनके अहले इलाका ने। और अब हम आपके सामने बहावलपुर के मनाजर जो है वो रख रहे हैं। बहावलपुर से भी साउथ पंजाब से जाहिर है सफ़र दूर है और यहाँ से लोग जो है वो स्कैटर्ड निकल रहे हैं। स्कैटर्ड का मतलब ये कि पकड़े ना जाएं रास्ते में। इनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी साउथ पंजाब से बहुत सारे लोगों की कि उन्होंने गाड़ियों को डिवाइड करके टोलियों में वहाँ से निकाला और पहुँचाया है। और ये अब आप बहावलपुर के डिफरेंट जो अजला हैं, गांव हैं, गोट हैं, उनके मनाजर देख रहे हैं कि वहाँ से लोग किस तरीके से निकल रहे हैं। ये अब आपके सामने पाकपतन के मनाजर हम रख रहे हैं। पाकपतन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तानी अवाम
اسمبل ہوئی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. یہاں میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ ہر جگہ سے جو قافلے ہیں وہ رواں دواں ہیں. کئی جگہوں پر رکاوٹوں کا زیادہ سامنا ہے تو وہ کہیں رک گئے ہیں, کئی جگہوں پہ پکڑ پکڑائی ہے تو اسٹریٹجی کے مطابق وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں. لیکن یہ جمع خاطر میں رکھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو ملٹری رجیم ہے, جو سب کچھ اس وقت قابض ہے, کہ ان لوگوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. یہ آپ آج نہیں پہنچنے دیں گے تو کل پہنچیں گے, کل نہیں پہنچنے دیں گے تو پرسوں پہنچیں گے, پرسوں نہیں پہنچنے دیں گے تو اس سے اگلے دن پہنچیں گے. جب تک اب آپ عمران خان کو رہا نہیں کرتے یہ معاملہ اب واپس ہونے والا نہیں ہے. یہ ہم آپ کے سامنے آپ پاک پتن کے مناظر رکھ رہے ہیں, اس کے آگے موو کریں گے. اب ہم اس سے اگلی جو ہماری فوٹیج ہے وہ خوشاب کی ہے, اور ہم آپ کے سامنے خوشاب کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ, سوری خوشاب میں نے کہہ دیا, سیالکوٹ کی یہ فوٹیج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیالکوٹ سے بھی آپ کو ہم کل ہی دکھا چکے تھے کہ کس طریقے سے لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان میں جو راستہ تھا وہ جگہ جگہ پر بند کر دیا گیا. آپ اماں ریحانہ ڈار کو دیکھ رہے ہیں, وہ لیڈ کر رہی ہیں وہاں سے, اور بھی ہمارے جتنے بھی عمر ڈار, جتنے بھی لوگ سیالکوٹ سے ہمارے لیڈران ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, وہ تمام کے تمام خواتین کی بڑی تعداد وہاں پر اماں ریحانہ ڈار کے ساتھ جو ہے وہ سیالکوٹ سے نکل رہی ہے اور پہنچنے کی دوبارہ کوشش کر رہی ہے اسلام آباد. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کو بھی بہت ساری امپیڈمنٹس ہیں رستے میں, بہت ساری آبسٹیکلز ہیں, ان کے لیے بھی پہنچنا جو ہے وہ بہت آسان نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ لوگوں کی وہاں سے نکل کے اسلام آباد کی طرف پہنچنے کو جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اگلے کسی سٹی کی شیخوپورہ کی فوٹیج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ شیخوپورہ کے مناظر ہیں جہاں سے عوام نکل کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہونے کی کوشش کر رہی. یہ ساتھ ساتھ فوٹیج چلتی رہے گی, آپ کو نظر آتا رہے گا ڈفرینٹ شہروں سے کس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو خبر دے دیں معاف کیجیے گا, محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنسز کی ہیں, باقی وزراء نے بھی کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آج پنجاب میں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور کوئی نہیں نکلا. صرف کے پی سے کچھ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسلام آباد پنجاب سے اور دوسری جگہوں سے لوگ نہیں نکلے. یہ ابھی ہم آپ کو کوٹدو, بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب, سیالکوٹ, پاک پتن, یہ تمام مناظر ہم آپ کو سڑکوں پر جو عوام نکلی ہوئی ہے وہ دکھا رہے ہیں, فوٹیج دکھا رہے ہیں. بات وہ ہوتی ہے جو سچ ہو, بات وہ جو ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ ہو. آج وزراء نے سارا دن یہ کوشش کی عوام کی آنکھوں میں مٹی جھونکنے کی کہ پاکستان میں پنجاب کے علاقے سے کوئی نہیں نکلا یا زیادہ عوام نہیں نکلی. رزلٹس آپ کے سامنے ہیں, عوام نے نکلنے کی بھرپور کوشش بھی کی ہے اور نکلی بھی ہے, اور جو نہیں نکل سکی وہ کل نکلے گی. یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے. فوٹیج آپ کے سامنے ہر جگہ کی رکھ رہے ہیں کہ عوام کس طریقے سے نکلی. دوسری طرف صرف پنجاب کو اگر ڈسکس کر لیں تو انٹرنیٹ بند, سڑکیں بند, ریلوے بند. اس کے باوجود ہر چھوٹے بڑے شہر سے آج آپ کے سامنے قافلے جو ہیں وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملتان سے بھی آج قافلے نکلے ہیں, ایک سے زیادہ قافلے نکلے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اسٹیگر کر کے, ڈیوائیڈ کر کے نکلنے کی کچھ اسٹریٹجیز بنائی گئی تھیں تاکہ لوگوں کو راستے میں اگر پکڑا جائے تو وہ ایک گروپ پکڑا جائے, سارے گروپس نہ پکڑے جائیں. اس کے بعد فیصل آباد, قصور, لاہور, اٹک, ہارون آباد, میاں والی, ملتان, کوٹدو, پاک پتن, بہاولپور, سیالکوٹ, شیخوپورہ, گجرات, اوکاڑا, یہ کم از کم وہ شہر ہیں جن کی فوٹیج ہمارے پاس ہے. میاں والی کی فوٹیج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. میاں والی میں آج گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آنسو گیس استعمال کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر, لیکن میاں والی والے جو ہیں ان کا ایک اپنا ہی فلیور ہے. آنسو گیس پتہ نہیں انہیں پسند ہے, پسند تو ظاہر ہے نہیں ہے, ان کو بھی ایسے ہی چپتی ہے جیسے ہمیں چپتی ہے, لیکن شاید ان کی عمران خان سے جو محبت ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہو, کیونکہ عمران خان میاں والی سے مرج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میاں والی ان کا آبائی علاقہ ہے. تو میاں والی کے اندر آج یہ آپ کو فوٹیج کچھ نظر بھی آ رہی ہے. میاں والی کے اندر آج وہاں پر بڑا کھڑاک ہوا, جو پولیس تھی اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا میاں والی والوں نے. آخر پر پوری ان کے پاس جتنی آنسو گیس کی شیلنگ تھی وہ تمام استعمال کر ڈالی انہوں نے, لیکن نہ وہ پیچھے ہٹا سکے. پیچھے سے جو ساؤتھ کے پی سے جو قافلہ آ رہا تھا وہ آ ملا.
جب وہ اور میاں والی کا قافلہ آمنے سامنے آئے، درمیان میں پولیس آئی تو پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور اپنا کچھ اکوپمنٹ چھوڑ کے بھی بھاگنا پڑا پولیس کو، اطلاعات یہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ وہاں پر ایک بڑی جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پولیس کو میاں والی کے محاذ کے اوپر، جہاں پر انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں، بشرا بی بی کے بارے میں آج میڈیا نے بہت ساری خبریں دی۔ نصرت جاوید صاحب نے شروع میں ایک خبر دی کہ جی ان کے اور علی امین گنڈا پور کے کوئی اختلافات ہو گئے ہیں کہ کس نے لیڈ کرنا ہے احتجاج کو۔ یہ خبر اے آر وائی کے اوپر بریک بھی کی گئی، اس کی تھوڑی دیر کے بعد اے آر وائی ہی خبر بریک کر رہا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں بلکہ وہ خود پروٹیسٹ میں شامل ہیں۔ تو اس وقت کی آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پروٹیسٹ کے اندر شامل ہیں، اور وہ جو کے پی سے پروٹیسٹ آ رہا ہے اس کے اندر بشرا بی بی بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ تمام جو قیادت کے اندر اختلافات کی خبریں تھیں، تمام چیزیں تھیں، وہ سب کی سب میں یہی کہوں گا کہ بیہودہ تھیں۔ آج کے کچھ ہیروز ہیں، ایک ہیرو تو وہ ہمارا دلہا ہے جس نے پروٹیسٹ پہ پہنچنے کے لیے، آپ کو ابھی آگے دیکھیں گے اگر فوٹیج بھی ہم اس کی دکھا سکیں تھوڑی دیر کے بعد، ابھی ممکن نہیں ہوگی، لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو وہاں پر ایک دولہا جو پہنچنا چاہتا تھا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ کس طریقے سے ہم آپ کو لندن کی بھی فوٹیج دکھائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ یہ فوٹیج ہم آپ کے سامنے، دھلے کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ فوٹیج جو علی امین گھنڈا پور صاحب کا قافلہ ہے یہ اس کی فوٹیج ہے۔ یہ وہ فوٹیج ہے جو کے پی سے قافلہ آ رہا ہے۔ یہ موٹر وے کے اوپر آپ لائٹس کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ لوگ نکلے نہیں ہیں۔ یہ عوام کی عمران خان سے جو محبت ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آپ ذرا دیکھیے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے لندن اور شاید اٹلی کی فوٹیج ہمارے پاس کچھ آئی ہوئی ہے، وہ بھی دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ لیکن یہ آپ دیکھیے، تحد نگاہ جہاں تک نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف عوام ہی عوام ہے، اور یہ کے پی کے کا جو قافلہ ہے یہ وہ ہے جو اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ تقریباً یہ پنجاب کے بارڈر پر ہے یا کراس کر چکا ہے۔ جو پنجاب کے بارڈر کے اوپر ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا چکے ہیں یہ پہلے ہی، اور ان کے اوپر بھی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، تمام رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ قافلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہوا، توڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ مناظر خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو لوگ یہ پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ عوام نہیں نکلی، ان کو مکمل چانن ہو گیا ہوگا۔ اسی قافلے میں سے ہم آپ کو جو آج صبح سے خبریں تھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کچھ خبریں دیں کہ جی انہوں نے لوگوں کو نکالا، خود وہ گھر بیٹھ گئیں، پھر خبر دی کہ ان کی اور علی امین گنڈا پور کے اختلافات ہو گئے۔ تو بشرا بی بی کہاں ہیں، یہ فوٹیج ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، سن لیجئے۔ آپ گاڑیوں میں بیٹھے اور ہم تیز چلتے ہیں اور وہاں پہنچیں گے، ایسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور ہم نے خان کو لیے بغیر واپس نہیں آنا، ہم خان کو لینے آ رہے ہیں۔ اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھے تاکہ ہم تیز پہنچیں۔ جو جھوٹی خبریں آج فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے کہ یہ خبر فیڈ کی گئی تھی کہ بشرا بی بی وہاں موجود نہیں۔ اب پاکستان کے اندر تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو ہم لندن کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ لندن ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ گجرانوالا نہیں ہے، یہ پاک پتن نہیں ہے، یہ سوابی نہیں ہے، یہ سبی نہیں ہے، یہ جامشورو نہیں ہے، یہ میرپور نہیں ہے، یہ جو ہے اسکردو نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے لندن کے ہم مناظر رکھ رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح کے مناظر پوری دنیا سے، آپ وہ سڈنی آسٹریلیا سے کہیں، یا آپ جو رشیا اٹلی کا شہر ہے وہاں کے مناظر کہیں، یا آپ پیرس فرانس سے کہیں، یا آپ اسپین سے کہیں، ایسے ہی مناظر ہر جگہ سے، یا اوسلو ناروے سے کہیں، ایسے مناظر ہر جگہ سے ایمرج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے سامنے ہم لندن کے مناظر رکھ رہے ہیں، اور آج پورا پاکستان جو لندن کے اندر ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے امڈ آیا ہے۔ ابھی جو وہاں سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو یو کے پرائم منسٹر کے گھر کے ارد گرد کی جو سٹریٹس ہیں وہ آج چوک ہو گئی ہیں، تمام کی تمام۔ پولیس نے اب راستے بند کیے ہیں،
पुलिस ने टेक ओवर किया है, कुछ जाने वाले रास्तों को बंद किया है क्योंकि आवाम इतनी हो गई है कि वहाँ पर अब मामलात संभाले नहीं जा पा रहे लंदन की पुलिस से। ये आपके सामने ये एक थोड़ी सी फुटेज होगी एक जगह की, लेकिन ये कई गलियों और बाज़ारों के अंदर ये पब्लिक इस तरीके से फैली हुई है लंदन के अंदर। मतलब कि जो लंदन के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का घर है, उसके इर्द गिर्द ये कई स्ट्रीट्स के अंदर ये आप मनाजर देख सकते हैं। ये लंदन के मनाजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी और जगह के नहीं है। तो ये है पाकिस्तानियों की आवाज़। अब पाकिस्तानियों ने ये साबित किया है कि इमरान खान की जब आवाज़ आती है तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, इमरान खान की आवाज़ पर सड़कों पर निकलती है। और ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ है लंदन के अंदर, डेफिनेटली ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनको एक दफ़ा हिला कर रख देगी। उन्हें ये बहुत ही एक मैसिव पैगाम गया है लंदन से। अब आपके सामने कुछ और चीज़ें हैं जो रखनी है हमने, और वो होंगी जो हम आपके सामने कुछ स्लाइड्स और चीज़ें हम रखेंगे कि किस तरीके से आज पूरे का पूरा दिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की जाती रही पाकिस्तान के अंदर। और एक चीज़ मैंने आपको जो इंटरेस्टिंग बतानी है वो ये है, ये ज़रा एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, मैं ये हटा दूं। और उसके साथ ये था जी लाहौर का मंजर, हमने कल भी आपको दिखाया था। ये आज ज़्यादा हमारी टीम ने कुछ हासिल किया, ज़ाहिर है ऑनलाइन इमेजेस ये हमें मिल रहे हैं। ये आप फैसलाबाद, ये आप रावलपिंडी, ये आप लाहौर, ये ऑनलाइन इमेजेस कंसोलिडेट होके सोशल मीडिया पर लोग हर जगह जा बजा इनको शेयर कर रहे हैं। ये अब आपके सामने हैं। ये हैं वो बड़े शहर जिनको इस तरीके से कंट्रोल किया गया। आप खुद देख लीजिए कि ये तमाम जितने भी बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, इसमें जो फुटेज है वो इस्लामाबाद की है, गुजरांवाला की है, लाहौर की है ज़ाहिर है, और लाहौर की दूसरी साइडों की नीचे इन्होंने गलती से मेरा ख्याल फैसलाबाद लिख दिया है, लेकिन अगर आप वो फुटेज देखें तो वो लाहौर को किस तरीके से क्लोज किया गया है, इस्लामाबाद को किस तरीके से क्लोज किया गया है। और लाहौर की एक और साइड की फुटेज जो आपके सामने दिखाई गई है। हिंदुस्तान भी परली तरफ से परेशान होगा कि इन्होंने आज पाकिस्तान में किया क्या है। उसके बाद आज इमरान खान की कॉल थी। हमारा मैसेज यही रहा है कि कोई जितनी मर्जी बदअतमादी करे, जो मर्जी करने की कोशिश करे, आपने हर सूरत आज निकलना है। किसी सूरत आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हर सूरत आपने निकल के वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचना है। अहमद फराद, मैं चाहूँगा कि टीम आगे करती जाए, एक एक करके स्लाइड हम आपको बताते जाएं। अहमद फराद, डोक काला खान में इस नौजवान को मेरी आंखों के सामने गोली मारी गई है। ये अहमद फराद साहब जो कश्मीर के और पाकिस्तान के एक बड़े ही दलेर बेटे हैं, बड़े दबंग शायर हैं। ये उनका ट्वीट है जो फ्रंट लाइन के ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं और आम वर्कर्स के साथ आंसू गैस और तमाम चीज़ों को जो है वो रिसीव कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है हुकूमत ने, ये ऐलान किया है। अब एक तरफ कह रहे हैं कि कोई नहीं निकला, कोई मसला ही नहीं है, दूसरी तरफ आप इनके ऐलानात देख लें, इन्हें पता है कि ये सब कुछ कल भी जारी रहना है। ये शेख वकास का जो ट्वीट है कि बुशरा बीबी जो हैं वो काफिले के साथ शामिल हैं और वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती इस महाज को। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं। ये बत्ती चौक है लाहौर का, जहां पर रास्ते बंद थे। दुल्हन ने जाहिर है अपने घर जाना था, उसको फिर गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल पर बिठा के उसकी रुखसती हुई है दुल्हन की। एक तरफ ये इन्होंने लाहौर और हर जगह पर हालात कर दिए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये मेरा मैन ऑफ द मैच है। ये इसके साथ हुसूसी तौर पर इसको शाबाश बनती है। सरगोदा, इन्होंने आना था इस्लामाबाद एहतजाज के लिए, लेकिन इनको पता था कि मामलात ख़राब होंगे। उन्होंने गाड़ी के ऊपर फूल शूल लगाए, उसको डेकोरेट किया, एक शख्स को ज़रा दूल्हे का लिबास पहनाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और चल दिए। आखिरकार ये इस्लामाबाद में अरेस्ट हो गए। स्माइल नहीं होनी चाहिए अरेस्ट होने पे, लेकिन जो इन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया उस पर खुशी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि ये इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्टिंग में कमी होगी, साथ दूसरी गाड़ियां नहीं होगी। उन्होंने सोचा बगैर बारात के दूल्हा अकेले कैसे फिर रहा है, तो अरेस्ट हो गए। लेकिन शाबाश, ये अच्छा आइडिया था, आप इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे, ये वो सिचुएशन है। ट्रेन्स के ऑपरेशन को रावलपिंडी, पेशावर और इन तमाम लाहौर, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया। हमारी नहीं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। आपको हमने सड़कें तो दिखाई, आपको हमने जो इंटरनेट के बारे में तो बताया, आपको दुल्हन की तस्वीर दिखाई कि कैसे मोटरसाइकिल पर जाना पड़ रहा है बेचारी को अपनी
रुखसती के वक्त, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा सकती। अब ट्रेनों का भी आपको बता रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इनका बस चलता तो जहाज भी बंद कर देते। तो हर चीज आज जो है वो इन्होंने बंद की है वहां पर। आगे चलते हैं। समाविया ताहिर, उनकी आंख पर जो है वो आंख के करीब जो ये रबर बुलेट्स लगा रहे हैं वो लगी है, वो जख्मी हुई हैं उससे। ये भी आपको इन्फॉर्म करना था, लेकिन वो अभी भी फ्रंट लाइन पे है और अभी भी वो कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने आगे कैसे पहुंचना है डी चौक की तरफ। मोहसिन नकवी आज सारा दिन झूठ बोलते रहे। चंद कोई साफी बता रहे हैं कि 7-8 टाउट साफियों को साथ लेकर वो घूमते रहे और कोशिश उनकी यही थी कि वो यही बताएं कि कोई नहीं निकला, देख लें सब अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है फुटेज के बाद हम आपको दिखा चुके हैं कि कौन निकला और कितना निकला। तो इन्होंने इस्लामाबाद की हिफाजत करनी है, डरा धमका कर कुछ नहीं हो सकता। अगर कोशिश करनी है तो कर लें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ये उनकी आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये उनके हारने की एक स्टेटमेंट है। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद किया है। दूसरी सर्विस लोगों ने सर में मारनी है। यही तो वो मसला है जिससे आपको मसला है, जिससे आवाम की आवाज़ उठती है, इसी से तो आपको मसला है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, पूरे पंजाब और पाकिस्तान में सब ठीक है। कितना ठीक है वो हमने आपको लाहौर भी दिखा दिया, पाकपतन भी दिखा दिया, सियालकोट भी दिखा दिया, फैसलाबाद भी दिखा दिया, मुल्तान भी दिखा दिया, वो सब कुछ ठीक है। ये उन्होंने एक उमर सईद, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 7-8 टाउट सहाफ़ियों के साथ करते हैं, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को साथ नहीं लेते कि वो कहीं उनसे सवाल ना पूछ लें। शराज अहमद शराजी, ये भी सहाफ़ी हैं, कहते हैं कि डी चौक में सवाल किया कि हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से कबल ही पूरे मुल्क को बंद कर दिया, क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज को कामयाब कराया है? तो उस पर मोहसिन नकवी ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते बने हैं। पंजाब में इस वक्त कोई रैली नहीं निकली, मज़ारीन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। डी चौक को महफूज बनाने के लिए पुलिस की निगरानी कर रहे हैं। एहतजाज के बाद बताएंगे मईशत को कितना नुकसान पहुंचा। माशाल्लाह, जिन्होंने 4 दिन से पाकिस्तान को बंद कर रखा है वही आपको बताएंगे कि मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है। जिन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, जिन्होंने ट्रेन बंद कर रखी, जिन्होंने हर चीज़ बंद कर रखी है, वो अब आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा मईशत को नुकसान पहुंचा। इस इंसान को देखिए, गौर से इनकी तस्वीर देखिए। ये वो शख्सियत है, ये वो सबसे बड़ा ब्रांड है जो पाकिस्तान ने पैदा किया है। ये जब जेल से बोलते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम रिस्पॉन्ड करती है और आज पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि उनके लीडर ने जेल से उनको पकारा है। तो वो लंदन क्या, स्पेन क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, हर जगह पर आपको पाकिस्तानी कौम जो है वो निकली मिली है और पाकिस्तान के शहरों के जो हालात हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। आगे आपको ये कुछ तस्वीर हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जीटी रोड की हैं, लाहौर की हैं, डिफरेंट इलाकों की हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, तो ये जगह जगह की छोटी टोलियों की तस्वीर या कुछ जो हमने वीडियो फुटेज आपको दिखाई है पाकपतन से, सियालकोट से, दूसरी जगहों से जो तस्वीर हैं वो आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से आवाम जो है वो निकली है। तो ओवरऑल मैं नटशल यही आपको कहूँगा कि ये एहतजाज है, ये एक ज़ाहिर है, ये एक जस्तजू है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लंबी गेम चलने वाली है। ये आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि किस तरीके से ये जितने भी लोग इस्लामाबाद के करीब पहुंच सकें, जो नहीं पहुंच सकेंगे आज उनको कोशिश करेंगे कि हम कल वो पहुंचे। सबको यही कॉल है कि आपने किसी सूरत भी बदल नहीं होना, वापस नहीं जाना, आपने हर सूरत आपने इस्लामाबाद जो है वो पहुंचने की कोशिश करनी है। जो आज नहीं पहुंच सके उन्होंने कल पहुंचना है और बिल्कुल आपने खुद नहीं थकना, इनको थकाना है। ये कितने दिन पाकिस्तान को बंद रख लेंगे, ये कितने दिन इस्लामाबाद को इस तरीके से बंद रख लेंगे। आपने अपनी हकीकी आज़ादी लेकर रहना है। जो भी अपडेट हुई वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, हमारा न्यूयॉर्क में 4 से 5 बजे के करीब, आज हमारा 5 बजे आप समझ लीजिए 4 बजे शुरू होगा, 5 बजे तक वो ज़रा गर्म होगा पूरा हमारा जो एहतजाज है वो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर हमारा मरकज़ी एहतजाज हो रहा है। ज़रूर वहाँ तशरीफ़ लाइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।